नाश्ता करवा दिया गया, उनको नमकीन खिला दी गई, अंगूठा लगवा दिया गया, जाओ अपने घर। उनको यही नहीं मालूम हमारा अधिकार क्या है, हम सदस्य हैं, हमारा अधिकार क्या होता है। अच्छा, नगर पंचायत गोपामू जिला हरदोई में है। इस वक्त मैं हर एक वार्ड के मेंबर्स के उम्मीदवार जितने भी हैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। उनसे ये बात कर रहा हूं कि आने वाले समय में अगर वो वार्ड मेंबर बनते हैं, उनको जनता चुनती है तो वो क्या करेंगे और कौन कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है, कितना कैपेबल है काम करने में। बहुत सारी डिटेल बहुत सारे लोगों के पास हम इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त वार्ड नंबर 10 खारी कुआं में हूँ और शिक्षित पढ़ी लिखी हम अगर कहें उम्मीदवार की बात अगर हम करें, इस वक्त हमारे साथ चमन मौजूद है जो मास्टर मोहम्मद समी जिनका तारुफ की ज़रूरत नहीं। कस्बे का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जहां इनकी पहचान ना हो और ऐसा कोई नहीं होगा। हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ के इनके पास से गए और न जाने किन किन पोस्टों पे मौजूद हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। फिलहाल एक शिक्षित और बहुत ज़्यादा शिक्षित उम्मीदवार अगर हम बात करें तो इस वक्त मैदान में हमारे सामने मौजूद है। तो उनसे ये बात करेंगे कि वार्ड के बारे में बात करेंगे, उनकी एजुकेशन के बारे में, वो वार्ड की जनता के बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं चमन के पास ही चलूँगा कि वो उम्मीदवार हैं, अपने वालिद मोहतरम की सरपरस्ती में चुनाव लड़ रही हैं और खारी कुआं से चुनाव लड़ रही। 2 बार मास्टर मोहम्मद समी जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं और ये 2 बार चुनावी मैदान में आ चुके हैं और यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। इसी वार्ड से पूर्व प्रत्याशी हैं और बहुत शानदार चुनाव भी हुआ है कई बार। तो उस बारे में बात करेंगे। पहले मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ। चमन, सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए कि आप पढ़ी लिखी कितना है। बैचलर ऑफ डिग्री साइंस। अच्छा, मतलब आपने बीएससी कर रखी जी, बीएससी। ठीक है। और डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अच्छा, आपने डी फार्मा भी कर रखा है जी। और इस वक्त आप सीएससी में जाती हैं तो सीएससी में क्या प्रैक्टिस क्या कर रही हैं? पूरी डिटेल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी ये क्वालिफिकेशन ही है। जैसे कि आप चुनावी मैदान में वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ रही, चुनाव लड़ने का आपका मकसद क्या? जनता की सेवा करना। ठीक है। और अपने वार्ड के जो जनता है उनके मतलब शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए और मतलब हॉस्पिटल में कोई काम हो उनकी मदद करने के, बैंक का काम है, ऑफिस का काम है, इन सब चीज़ों उनमें मदद करने के लिए। जैसे कि बहुत सारी दिक्कतें ये आती हैं लोगों को, जैसे बहुत सारी ओल्ड एज महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं जिनकी पेंशन में भी बहुत सारी रुकावटें आती, उस तरह के कार्य भी आप क्या कराएंगी अगर बनती? तो आने वाले वक्त में जैसे आप चुनाव लड़ रही हैं, जनता से क्या कहना चाहती हैं? जैसे वार्ड की सारी जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहती? जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करें। अगर हम जीत गए तो हम मतलब जैसे 60 साल है शादी में जो मतलब कन्या को मिलता है। अच्छा, कन्या को जो शादी अनुदान दिया जाता है, हाँ, वो लोगों को दिलाएंगी आप, ये कह रहे हैं? अच्छा, तो मैं आपके वालिद मोहतरम से बात करूँ। चाचा, सबसे पहली बात यह है कि आप पिछली 2 बार शायद आप चुनावी मैदान में रहे, 2 बार चुनाव आपने लड़ा, खारी कुआं से ही लड़ा। इस बार फिर आप अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, तो जनता के क्या मुद्दे होंगे, क्या चीजें होंगी? मतलब हमारा ख्याल हमेशा से ये रहा है कि हम जनता की सेवा करें, क्योंकि हम सेवा भाव से ही जुड़े हुए हैं। करीब 30-40 साल से हमने स्कूल के माध्यम से सेवाएं भी की हैं, पेंशनें भी लोगों को बनवाई हैं, बैंकों के कार्य भी करवाया है, सभी कार्य हमने उनके करवाए हैं, लोगों के, हाँ, कस्बे भर के करवाए हैं, ऐसा नहीं कि वार्ड के करवाए हों, पूरे कस्बे के। जो भी हमारे पास आया बहरहाल हमसे जो हो सका, क्योंकि हमारे पद तो है या नहीं कोई, हम तो ऐसे आम जनता है, जितना हमसे हो सका हमने उसकी हेल्प की। ठीक है, उससे सारी हेल्प। हाँ, तो हम आज हमारा यही कहना है कि अगर हमारी बिटिया जीत जाती है तो हम उसका सहयोग करके सारी समस्याओं का निवारण हम करवा देंगे। वार्ड की समस्या कतई बिल्कुल वार्ड की समस्या का निवारण आप बिल्कुल कराएंगे, कतई करा देंगे। तो जनता को चाहिए, जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे अब जनता से यही हमारी अपील है कि भाई उनको वोट दीजिए और सपोर्ट कीजिए, वोट और सपोर्ट करें तो जो है अब आने वाले से एक बार हमको भी मौका दें, आपको भी मौका दें। तो हम एक बार परख लें हमको कि हम इनकी सेवा खरीद करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम खरीद करते हैं तो ठीक है, ये बार मौका जनता जरूर दे। बिल्कुल, हाँ। जैसे कि बहुत सारे, जैसे हमने देखा है कि वार्ड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पूर्व मेंबर हुए हैं, उनके कार्यकालों में किसी तरह
नहीं, चूँकि पूरे मेंबर जितने हुए हैं सब अनपढ़ हुए हैं, जाहिल हुए हैं। अच्छा। हाँ, 1 से 5 तक पढ़े हैं, 1 से 8 तक पढ़े हैं, उनको तमीज़ें नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम हमारा अधिकार क्या है, हम सदस्य हैं, हमारा अधिकार क्या होता है। अच्छा, सदस्य का क्या अधिकार होता है उन्हें किसी को पता ही नहीं। वहाँ पर तो ये होता है, वहाँ गए, वहाँ चाय नाश्ता करवा दिया गया उनको, नमकीन खिला दी गई, अंगूठा लगवा दिया गया, जाओ अपने घर, बस वहाँ लाखों गोलमाल हो रहा, वहाँ ये सब पता नहीं, ये सब चीज, ये सब मामला है। तो अगर पढ़ा लिखा उम्मीदवार मैदान में होगा, जानकार होगा, तो अपने वार्ड में ज्यादा कार्य लेकर आएगा और दूसरे अंकुश भी लगाएगा ना। अगर कोई गलत कार्य हो तो फिर अंकुश भी तो लगा देगा, गलत कार्य पे अंकुश लगा देगा। तो आपका कहना यही है कि लगातार जब जो भी उम्मीदवार जनता चुने वो पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, जो उसके लिए कार्य कर सके। बस हर वार्ड की जनता को यही चाहिए ना, यही चाहिए, हर वार्ड की जनता को यही चाहिए, पढ़ा लिखा शिक्षित चुने। शिक्षित अनपढ़ लिए जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं है, बस चाय नाश्ता और नमकीन पकौड़े और उसके बाद अंगूठा दस्खत और कदम खत्म काम, बस यही होता है। तो हमारे साथ मास्टर मोहम्मद शमी साहब बात कर रहे थे और चमन इस बार उन्होंने अपनी बेटी को इस चुनावी मैदान में उतारा और मुझे ये लगता है हिस्ट्री में ये पहली बार यहाँ है। अगर इतिहास देखा जाए किसी भी वार्ड में अगर सीट पुरुष की है और सामान्य सीट है, उसमें भी अगर कोई यंग लड़की चुनावी मैदान में आई है तो ये पहली बार हुआ है और ये मास्टर साहब ने उतारा है। और युवा शिक्षित उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जनता को अमूमन आरजे खबर टीम ये कहती रहती है, जनता को शिक्षित पढ़ा लिखा उम्मीदवार ही चुनना चाहिए और जो सबसे ज़्यादा कैपेबल कार्य कराने में हो। वार्ड मेंबर का काम बहुत उच्च स्तर का नहीं होता है, वार्ड मेंबर के 4-5 काम लगभग होते हैं जिन्हें वो सुचारू रूप से अगर करा देता है तो जनता जस्टिफाई हो जाती है। जैसे कि एक पेंशन योजना का काम हो गया, दूसरा काम ये हो जाता है कि हॉस्पिटल रिलेटेड परेशानी अगर कोई आती तो हॉस्पिटल्स में सरकारी अस्पताल या अदर वहाँ आसानी के साथ एडमिशन मिल जाए और उनकी ट्रीटमेंट सही ढंग से हो जाए, एक ये होता है। तीसरा काम ये होता है राशन कार्ड और राशन सही ढंग से सही वक्त पे मिल जाए, लाइटें सही रहे, रोड सही रहे और कोई भी अगर समस्या मार्केट में होती है, उनको किसी जनता कोई परेशानी होती, उसका समाधान करने में योग्य हो, उसके इस बात में समझ रखने वाला उम्मीदवार हो। तो जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार ही चुने और आप जब अपना वोट का इस्तेमाल करें तो ऐसे करें कि एक बार सोच लें, समझ लें कि आने वाले समय में आपके फ्यूचर, आपके आने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए कौन अच्छा सोच सकता, उसी को वोट करें। आप सभी लोग आरजे खबर देख रहे थे और लगातार जुड़े रहें, हम लगातार कवरेज करते रहें। नमस्कार, आदाब।